जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। आज वीडियो की शुरुआत मैंने एक सॉन्ग से की है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। चूँकि ये एक ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, नहीं तो केवल अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखोगे बच्चों तो ये माइंड विस्फोट कर जाएगा। चलो अब बात करते हैं आज के क्लास की। बहुत मज़ा आ रहा होगा। आज का क्लास किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? आज है हम लोग का क्लास जो है क्लास 12 की पढ़ाई होगी, टॉपिक इंटीग्रेशन और लेक्चर नंबर 3। जहाँ पे मैंने लेक्चर 2 को ख़त्म किया था वहीं से मैं लेकर इसको आऊँगा। तो आप सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप सभी बच्चे, देखो कुछ खटपट कर रहा है, आप सभी बच्चे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को ज़रूर देख लीजिए। बात समझिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लीजिए। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं या नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग क्या करें, कुछ डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी समझ लें। डिफ्रेंशिएशन का भी मैंने एक लेक्चर सीरीज बना करके 5-6 लेक्चर अभी बना के रख दिया है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आगे भी पढ़ाई होती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं फिर से हम लोग लेक्चर 2 जहाँ पे एंड हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। लेक्चर 2 आप लोग देख रहे होंगे, तो लेक्चर 2 में आपने देखा होगा बच्चों कि हम उस दिन कांस्टेंट सी की बात कर रहे थे कि ये सी क्यों लिखा जाता है। ऐसे तो सामान्यतः जब आप आगे के क्लासेस पढ़िएगा ग्रेजुएशन वगैरह तो वहाँ पे सी का कोई मीनिंग नहीं लिया जाता है, लेकिन इस क्लास में दिया है तो आपको मैं मीनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो याद कीजिए, आप थोड़ा सा अपने दिमाग को क्या कीजिए, वहाँ पे रख के याद कीजिए। तो दिमाग को रखिएगा। तो बताए थे कि पहले डिफ्रेंशिएशन समझाए थे और डिफ्रेंशिएशन को फिर इंटीग्रेट किए थे तो कुछ नया मैटर आया था, तो उसको हम कहते हैं, वहीं से आ रहा था सी का वैल्यू। आप उस टॉपिक को 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, वीडियो के थ्रू बताए थे। अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम इंटीग्रेशन बनाते हैं ना तो ऐसा मान के चला जाता है जो चीज दिया हुआ है वो किसी चीज को डिफरेंशिएट करके रखा गया था। अब सुनिए बात को, थोड़ा इस बात को रिकॉल करते हैं। जब हम इसको कंसेप्ट सी समझाने का कंसेप्ट है, जब हम किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसा मान के चलते वो जो चीज दिया हुआ है, वो जो फंक्शन दिया हुआ है, वो किसी चीज को डिफरेंशिएट करके रखा गया है। मतलब मान लीजिए भाई हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स ही है और dx है, तो आप इसका आंसर लिखिएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। और ये प्लस सी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम सोच लेते हैं कि ये जो साइन एक्स है, सिंपली बात करते हैं, ये साइन एक्स जो सिंपली है ये किसी चीज का डिफरेंशिएशन है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन है। अब उसको इंटीग्रेट करके ओरिजिनल फॉर्म में ला रहे हैं। जो बच्चा इस बात को 2 बार 3 बार करके रिपीट करके समझने की कोशिश करेगा उसको जरूर सी का कंसेप्ट समझ में आएगा। अदरवाइज जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है वो सीधा याद कर लें कि कांस्टेंट को जोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर cos x करके कुछ है, मान लीजिए यहाँ पर d/dx लिख दिया हमने, माइनस cos x लिख दिया और प्लस यहाँ 6 लिख दिया। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले होगा माइनस d/dx cos x प्लस d/dx 6। इसका मीनिंग निकालिएगा तो माइनस और माइनस साइन एक्स, इसका निकालिएगा तो 0, कुल मिला के ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस 0। तो ये जो आप साइन एक्स है यहाँ पर, इसी साइन एक्स को समझिए ना कि इस जो साइन एक्स दिया है ना, इसके पहले इतना कहानी हो चुका है।
इतना कहानी हो चुका है। और इस साइन एक्स को उठा के ला के इंटीग्रेशन में डाल दिया, हाथी के सूढ़ में डाल दिया इस साइन एक्स डी एक्स को। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉस एक्स। पहला बात तो फार्मूला। दूसरा बात भाई है 6 कहाँ से आई, 6 कहाँ से आए, तो इसी 6 के लिए हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट सी लगा देते हैं। जब आगे के क्लासेस में और लेक्चर क्लियर होगा तो आपको और धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये सी क्या है। आज के एक क्लास में मैं खुद सी की बात थोड़ा सा और करूंगा। आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आशा करते हैं सी का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सी का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं समाकलन नियतांक। लिख लीजिए। 1 मिनट समय दे देते हैं। हम जानते हैं ये सबको पसंद नहीं भी पड़ सकता है, किसी किसी को पसंद पड़ भी सकता है। इतना कर लीजिए, फिर मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेकर के आता हूं आप लोगों के साथ। नीचे लिखिए लिखिए लिखिए। ये टॉपिक थोड़ा सा महंगा है, जहाँ तक मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अगर देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक 18 भी करा दिया है, 19, 20 और 2-3 ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ, उसको कराना है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसको आसानी से कर सकते हैं। आज के लेक्चर 40 मिनट का बन रहा है, आसानी से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर नया लेक्चर जो भी आएगा 40-50 मिनट, मैंने ड्यूरेशन यही रखा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए। तो चलिए अब हम कुछ बात करते हैं। देखिए भाई, मज़ा आ जाएगा आज के क्लास में। आप लोगों को जितने भी बच्चे मुझसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स मज़ा आ जाएगा। अब देखिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है या आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि आपको कभी, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको कभी i बराबर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देता है tan स्क्वायर x dx। आपको कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देता है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, और आप सोचते हैं कि इसका हम इंटीग्रेट कर दें। तो पहली बात, ये कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा। आप डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगा करके इसको डिफरेंशिएट कर देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ये कभी भी tan स्क्वायर x dx इंटीग्रेट नहीं होगा डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल में +2 में, बढ़ा हुआ क्लास में, 12th क्लास में BR बोर्ड और CBSE बोर्ड में पूछा जाता है। और मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज में, ये 3-4 बार आएगा, ज़्यादा बार ही आएगा। तो फिर समझिए तो करेंगे क्या। तो जब भी आपको i बराबर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx आ जाए, तो आप 10वीं क्लास का एक फॉर्मूला याद कीजिएगा कि सर, सिंस हम लोग 10वां में पढ़े हैं, थोड़ा सा मैं राइटिंग बड़ा कर दूं, tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x -1। आपको याद होगा tan स्क्वायर x का मान होता है सेक स्क्वायर x -1। 10th का फॉर्मूला है। अगर दिक्कत हो तो आप रिकॉल कर लेना। अब सुनो, तो ये i वाला जो वैल्यू है, i बराबर, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन इतना के जगह पर हमने लिखा सेक स्क्वायर x -1, और यहाँ पर इधर dx। तब हमने क्या किया कि फिर से क्या, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। और इसका जब मैंने फॉर्मूला कलेक्शन कराया था,
तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मैंने क्वेश्चन का इसका फॉर्मूला बताया था tan x, और 1 dx का इंटीग्रेशन ओनली x, और एक कांस्टेंट जुड़ेगा c, ये i। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का फाइनली इंटीग्रेशन आता है बबुआ लोग tan x माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आने वाले समय भी आता रहेगा, तो प्लीज रिकॉल कीजिए, इसको अच्छे से समझिए। मैं आगे भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, कभी भी मैं ज़्यादा रिवीजन करा दे रहा हूँ, कभी भी इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा तो याद कीजिएगा विकास सर को, कि विकास सर ने बताया था कि इसको कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। तो कैसे किया जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स बराबर लिख दिया जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा और ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। आशा करते हैं बन गया होगा। नोट कर लीजिए, 1 मिनट के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ये मेरे तरफ से था। लेक्चर नंबर 1 पे आप सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन, लेक्चर नंबर 1 पे आप सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इन्हीं सब का परिणाम है, इन्हीं सब का रिजल्ट है कि मैं इतनी विषम परिस्थितियों में भी, कभी पैदल आता हूँ कोचिंग, कभी कीचड़ पड़ जाता है, पानी लग जाता है, चूँकि एक तरफ थोड़ा सा मेरे घर से आने के टर्म में एक तरफ का रास्ता कच्चा है, तो वहाँ थोड़ा पानी उनी लग जाता है, तो फिर भी मैं आता हूँ। कभी गाड़ी नहीं रहती, मैंने गाड़ी तो मेरा अपना है, लेकिन कंडीशन वो नहीं निकलने का रहता है तो मैं पैदल आ जाता हूँ। आज मैं गाड़ी से आया हूँ, लेकिन ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं फिर पढ़ाता हूँ। आशा करते हैं आप सभी बच्चे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। देखिए, बात समझिए। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 नंबर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे 7.1 एक्सरसाइज का, तो देखिए लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर शायद दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए बाबू, इंटीग्रेशन कहता है कि भाई मुझको सोल्व कर, भाई मुझको सोल्व कर। आप जितना ज़्यादा इसको सोल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन उतना ही आसान होता है। अदरवाइज अगर आपने सोल्व नहीं किया तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और होती भी है। अब देखिए, तो कहिएगा सर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसका दूसरा उपाय नहीं है, जो भी बता रहे हैं वही उपाय है। 1/cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और फिर भाई इसको लिख देते हैं 1/ नीचे साइन स्क्वायर एक्स। कहिएगा सर ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ जी, एकदम होता है। आपको मज़ा नहीं आया तो कहना। देखो 10वां क्लास में पढ़े होगे सेक एक्स बराबर 1/cos एक्स, और एक और पढ़े होगे कोसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स। वही चीज़ है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर। अब कहोगे सर आगे क्या, इसका फंडा समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ। जब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इंटीग्रेशन लिखोगे 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 1 और इंटू डी एक्स। फिर आप लिखोगे इंटीग्रेशन, दोनों को इसको ऊपर लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स और नीचे लिख दोगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कहोगे सर ये तो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। हाँ जी, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। तो जब आप इस पर आइएगा बच्चा पार्टी, तो लिखिएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स, हाथी का सूंड याद रखिएगा। अब आप जैसे यहाँ पर आइएगा तो आपको मेरी एक बात याद आ जाएगी, अगर आप मुझसे टच में है, मुझसे पढ़ रहे हैं तो, कि सर ने बताया था कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो कैसे किया जाए। तो सर ने बताया था यहाँ पर 10वां क्लास का जो लेवल का फार्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसको अप्लाई कर देंगे तो ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। अदरवाइज पानी पिला देगा, पसीना छुड़ा देगा, क्लीन बोल्ड कर देगा यानी नहीं बनेगा। देखिए अब समझते हैं। तो आपने क्या करा, एक स्टेप में यहाँ और लिख देता हूँ। आई बराबर लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ लिखा डी एक्स। लिखा आपने कि
tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप इसको सबको समझ लीजिए, मैं इसको ऊपर करके इसको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रही होगी। देखिए भाई, अब इसको मैं हटाता हूं और इसको जैसे ही हम यहाँ पर इसको ऊपर लेके आएंगे तो समझने की कोशिश कीजिए। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। आप लिखेंगे I बराबर I बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। कहिएगा सर अभी तो बताए थे थोड़ा देर पहले कि इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाता है, इसका 1 डी एक्स हो जाता है। इसको कहिएगा सर इसका तो tan x हो जाता है, फॉर्मूला आप पढ़ाए हैं, और इसका x हो जाता है, और इसका c या k कुछ भी लिख सकते हैं, c लिख दीजिए, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। मज़ा आया होगा? ऑफ कोर्स मज़ा आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, ऐसे पढ़ा ही रहे कि मज़ा आ जाएगा। नोट कर लीजिए, मैं फिर बताता हूँ अगला क्वेश्चन। हमारे साथ आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और मैं आपको बहुत बेहतर पढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ, पूरे क्लासरूम टाइप, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दिस टाइप पढ़ा रहे हैं। चलिए, आशा करते हैं यहाँ तक कर लिए होंगे। इन क्वेश्चंस को मैं हटाता हूँ और मैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस बेहतर तरीके से बनाता हूँ। एकदम आपको क्लासरूम का मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा कि विकास सर ने बेहतर पढ़ाया। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आज लगभग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। I बराबर बच्चों इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x 2 - 3 sin x बट्टा नीचे cos स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर dx है। एक बात मैं फिर बता दूँ, देखिए आपको रिवीजन ज़्यादा करना होगा। अगर आप सभी लड़के लड़कियाँ चाहते हैं कि सर का मेहनत सफल हो जाए और आपका भी मेहनत सफल हो जाए, तो इंटीग्रेशन का एक क्लास को 2 बार रिवीजन करिए, घर पे बनाइए, कुछ ज़्यादा मेहनत कीजिए, करना पड़ेगा। अब ये जून चल रहा है, 6-7 महीने का टाइम है, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस 6-7 महीना में अगर आप घर पे 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर बहुत बढ़िया सफलता मिलेगा, एकदम सफलता ही सफलता। और मैंने बोला भी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है। देखिए भाई, तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ऐसे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x और बाई cos स्क्वायर एक्स और dx। कहिएगा सर ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। इसको और मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको भी। देखिए ये 2 बाहर निकाल लीजिए या फिलहाल रहने दीजिए, 2 हो गया, इंटू 1 बट्टा भी आप cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि आप कोई नया बच्चा भी आए ना तो हो जाए। ये स्क्वायर है बाबू, किसी को दिक्कत होगा तो मैं फिर से लिख देता हूँ, स्क्वायर है, माइनस इसको लिखना 3 sin x बट्टा इसको एक बार लिखना cos x इंटू 1 बट्टा फिर से cos x। कहोगे सर एकदम मतलब इतना धीरे पढ़ाते हैं कि समझ में आ जाता है, मज़ा आएगा, ठीक है। अब देख बाबू, ये 2 रहने दे और इसको कह दे कि तू भाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको 3 रहने दो, इसको कहो तुम tan x हो जाओगे, और इसको कहो कि तुम सेक एक्स हो जाओगे और dx लग जाएगा। कहोगे वाह क्या बात है। फिर इसको थोड़ा सा आगे करोगे ऐसे, 2 बाहर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 इंटीग्रेशन tan x सेक एक्स इंटू dx। तो इतना का जब आंसर निकालोगे ना तो ये हो जाएगा 2 tan x। याद करो इसका फॉर्मूला लिखा गया है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx को tan x कहते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, जिंदगी है तो जंग है, ठीक है।
-3 इसको सेक एक्स लिख देना और प्लस सी कर देना, क्योंकि यहाँ इतना का आंसर सेक एक्स होता है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपने 20 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। नोट कर लीजिए। अब मुझे ऐसा अनुभव है कि आप सब क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, तो ये वादा पूरा किया जाएगा। नोट कीजिए। वादा है वादा चाहत से ज़्यादा, चाहेंगे तुमको है वादा वादा। थोड़ा अच्छा ही सॉन्ग, मतलब थोड़ा गुनगुनाना हो तो बेहतर ही गुनगुनाइए, ठीक है ना, अदरवाइज मत गुनगुनाइए। अंट संट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। अभी एक और लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चल रहा है जिसका नाम है क्लास 10th का। उसके बच्चे भी पूरा एग्री कर गए हैं कि सर पढ़ाइए, हम लोग को पढ़ना है। मैं पढ़ा रहा हूँ। उनका भी लेक्चर रेगुलर बनता है, रेगुलर अपलोड होता है। आप लोग का भी रेगुलर बन रहा है, रेगुलर अपलोड हो रहा है। आशा करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अब चलिए आगे का क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। ध्यान देने की ज़रूरत है आप सभी बच्चों को, चाहे वो लड़के हों या चाहे वो लड़कियां हों। अब क्वेश्चन नंबर 21 और ये ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है इंग्लिश मीडियम में द एंटी डेरिवेटिव ऑफ √x + 1/√x इक्वल टू। हिंदी मीडियम में कहा होगा प्रति अवकलज। प्रति अवकलज कौन सा होगा? √x + 1/√x। और इसमें 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, बेहतरीन तरीके से मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। आई बराबर आप लिखेंगे कि सर दिस इज क्वेश्चन √x + 1/√x, और इसको बक्सा में डाल के ऐसे कर देंगे। फिर आप इसको अलग अलग कर देंगे कि √x और dx और प्लस 1/√x और dx। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसका आंसर 1/2 के बेस पर जाएगा, और इसका आंसर मैंने आपको रटा दिया है, याद करा दिया है, रिवीजन करा दिया है पीछे के एक्सरसाइज में। ध्यान दीजिए, वीडियो को बार बार देखिए कि 1/√x और dx अगर होता है तो इसका √2√x प्लस c सिंपली होता है। यहाँ पर तो एक सी लिखेंगे, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसको हम क्या करते हैं, x का पावर 1/2 और dx प्लस इसको 2√x सीधा लिख देते हैं प्लस c। अब देखिए इसको थोड़ा बनाते हैं। आप लोगों में कोई कोई बच्चा होगा कहेगा सर रहने दीजिए, हम बना लेंगे। हमको विश्वास है आप बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। देखिए, तो आप लिखेंगे सर, हम कहेंगे जी बबुआ जी +1 1/2 +1, बबुआ जी और बबुनी जी। इसको आप 1/2 पावर दे सकते हैं, कहिएगा हाँ जी प्लस c। फाइनली बच्चा पार्टी x का पावर दिस इज 3/2 ऐड कर लेना, नीचे भी 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस c। इसको थोड़ा और सीधा कर दो बबुआ, तो 2/3 बाहरवा आ गया, और x का पावर 3/2 प्लस 2x का पावर 1/2 प्लस c। दिस इज i। आप इसको आंसर शीट से मिला दीजिए, किसी ना किसी MCQ से मिल जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ये एक तरह से C हो जा रहा है इसका आंसर। तो दिस इज ऑप्शन नंबर C। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी अपने बनाने लगे हैं। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। आज तक 10-12 साल के ये पीरियड में, जब से नया बुक लॉन्च हुआ है तब से ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। खराब क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक ठाक है। नोट करो, बताते हैं। कहोगे सब पढ़ा दिए, ऊपरवा का 5 क्वेश्चन कौन पढ़ाएगा? अभी पढ़ाएंगे हम, विकास कुमार ही आप लोग को पढ़ाएंगे ऊपरवा का क्वेश्चन। लेकिन आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आया ना, अब हम पूछेंगे एगो थोड़ा सा अलग बात बोल रहे हैं, मोबाइल में घुस के मारेंगे तुम लोगों को, ठीक है। क्योंकि बाबू देखो, पहले नोट कर लो सन, हमको बहुत कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं हम, ठीक है ना। मेरा बात समझना सब।
तो ना आशा करते हैं नोट करिएगा। देखो बाबू बता रहे हैं, इमोशनल थोड़ी सी बात बता रहे हैं। देखो बाबू, तुम लोगों को जो बच्चा अभी मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहा है, तुम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाने में अगर तुम लोगों ने मेहनत किया तो बाबू हम भी बहुत मेहनत किए हैं। और जिस चीज़ को मेहनत से बनाया जाता है ना, उसमें बहुत इमोशन जुड़ा होता है, बहुत दिल की भावना जुड़ी होती है। और अगर तुम लोग सही सही आंसर नहीं दोगे ना तो दिल टूट जाएगा। ठीक है, तो बाबू मेरे चेन रूल डिफरेंशिएशन, तुम लोग कहोगे कि सर तो पका दिए चेन रूल कहोगे, ना बाबू वो जीवन रक्षक घोल है। कहोगे सब का बोलते हैं बाबू, चेन रूल जो है ना जीवन रक्षक घोल है बाबू डिफरेंशिएशन का। अगर बढ़िया से पढ़ लिए सब तो जीवन रक्षक घोल तुम्हारे जीवन नैया को पार लगा देगा। और हमको भी बहुत मज़ा आएगा कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट्स पढ़ रहा है। चलो बताते हैं 22 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। देखो, समझोगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो भाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आए तो इसको अवॉइड कर लेना सब। ऐसे मैंने बहुत अच्छा काम किया है। जो माइक भी मैं यूज करता हूँ ना, माइक एक बढ़िया क्वालिटी का माइक यूज करता हूँ। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बता दूँ। देखो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हम खुद छोटे आदमी हैं, लेकिन मैं जो काम करता हूँ ना वो बढ़िया करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड साउंड थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन माइक एक माइक इसी टाइप का एक माइक था, वो मात्र 899 या 800-900 में मिल रहा था। मैंने उसको नहीं लिया, उसी का थोड़ा एक्स्ट्रा वर्सन जो था लगभग 1700 रुपये में पड़ा है। ये माइक उसके आसपास में पड़ा है। उस माइक को यूज़ करता हूँ कि इसमें जो है ना आवाज़ को, जो बाहरी आवाज़ है ना, बाहरी आवाज़ को रिड्यूस करने का पावर दिया गया है। अगर बाहरी कोई आवाज़ आता है ना तो आपको थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाता हो ना, अगर सिंपल माइक से यूज करते तो ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाता है। समझ रहे ना, बाहर बहुत घनघनाहट भी हो तो वीडियो बन जाएगा और ठीक ठाक आ जाएगा। ऐसा ये माइक है, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो सपोर्ट भी कीजिए। देखिए बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं। दिस इज 22। लिखते हैं कि हमको कुछ कुछ दिया हुआ है कि d/dx और फिर यहाँ शायद fx। देखो, मेरे तरीके से पढ़ना। बहुत मास्टर साहब मिलेंगे, ठीक है ना, झुटुकली आदमी, वो लोग सोचेगा कि हम बहुत अच्छे हैं। बैग बुर्बक, अच्छे बनो, हम किसी को माना नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से अच्छे बनो। ठीक है, ये देख बाबू, इतना हो गया। d/dx fx बराबर 4x³ और 3x के पावर 4, ऐसा कुछ दिया हुआ बच्चा पार्टी। फिर कह रहा है कि f2 का मान 0 है तो fx क्या होगा। थोड़ा समझना, थोड़ा मेरे साथ कोरिलेट करना, समझने की कोशिश करना। भारी नहीं है, बस तुमको रोज रोज पढ़ने की ज़रूरत है मेरे बबुआ लोग, बबुनी लोग। ठीक है, देखो इस d/dx को जब हम तुम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ सी पढ़ा रहे थे तो कहे थे बाबू तू उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, बोले थे ना, याद है ना, याद करना। तो देखो, आप कहना कि अच्छा अगर हम यहाँ fx लिख दें तो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 3 1/x के पावर 4 और dx। याद करो कुर्बानी। हाँ, जरा याद करो कुर्बानी। मिस कर रहे हैं, छोड़ो इसको। मेरे वतन के लोगों, तो ये समझो, ये इधर से गया तो इंटीग्रेशन हो गया। अब कहोगे सर जी, हम कहेंगे हाँ जी, ये 4 है, ये x के पावर 3 जोड़ 1 है, और ये 3 जोड़ 1 है। कोनो को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, कहेगा ना हम 4 लिखें, 4 लिखें, 4। अब बाबू लिखियो तनिक एक बर्दाश्त कर लो। कहा आगे देखो, 3 है और इंटीग्रेशन x के पावर -4 और dx। अब इसको बनाएगा मेरा बबुआ लोग तो 4 इंटू एक्स के पावर 4 बट्टा पूरा 4 और माइनस 3 इंटू एक्स के पावर -4 प्लस 1 बट्टा -4 प्लस 1 प्लस 6। इसको काट दोगे, ये x के पावर 4 आएगा माइनस ये 3, ठीक है, ये x के पावर -3 भी ठीक है, जैसे है वैसे, नीचे पे -3 प्लस से, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये 3 बट्टा प्लस सब कट गया। फाइनली हमारे पास आएगा x के पावर 4 प्लस x के पावर -3 प्लस c। फिर कहोगे अच्छा एक पार्ट और,
एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 प्लस c, और इसके आगे लिखोगे कि ये हमारे fx महाराज हैं। तनी यहाँ तक कर लो तो बबुआ, हम 1 मिनट रुक जाते हैं, ऐसे ही बोर्ड पर रहेगा कंटिन्यू, हम नहीं लिखे मिटकाएंगे, तुम नोट करो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर के गीत आवाज़ में जो गीत बजता है बहुत मज़ा आता है, मतलब मज़ा नहीं भूलना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, गुड फील होता है। बिकॉज बहुत से लोग मज़ा जो वर्ड है ना इसको दूसरे सेंस में ले लेते हैं, तो आई डोंट लाइक टू, मतलब ये मज़ा को ज़्यादा घींच घाँच करें, रहने दीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लड़े वो, जब तक थे सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। देखिए, नोट कर लिए होंगे। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में अभी बहुत सारी बातें बची हुई है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक समय इसमें सच डैट f2 का मान 0 है, f2 का मान क्या है 0 है। अच्छा भाई, तो हमारा fx तो है, ये है, इस पर ध्यान देना, इसको हो चुका है, यहाँ समझो। अब कहना कि तो पहले तो हम लिख देना, चूँकि गिवन अंग्रेजी मीडियम में, हिंदी मीडियम में दिया है, आज लिखियो देते नहीं बाबू बोर्ड पर, ठीक बा, दिया है f2 बराबर 0। अब कहना कि अच्छा है fx है, तो हैकरा में हम f2 पुट करें, समझना सब बाबू, है 0 बात तो रहे ना दो, इधर देखो इम्प्लाइड, इस 2 को इस x के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 के पावर 4 प्लस, तुमको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा सर ये क्या कर रहे हैं, 2 बार वीडियो देखना सब समझ में आएगा। फिर कहना अच्छा है 1, तो 1 है लिखना 2 के पावर 3 अब प्लस c, तो c बाई इतना बदली तो अचर आदमी है। अब देखो है 2 के पावर 4 को कहोगे 16, आई को कहोगे 1/8 प्लस c बराबर 0। अब देखो थोड़ा सा यहीं पर बताते हैं, देखो इसका एलसीएम ले लेना, 16 8 128 प्लस 1 प्लस c बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 129/8 प्लस c बराबर 0। फाइनली बच्चा पार्टी c बराबर माइनस 129/8। खूब ध्यान से 2 बार वीडियो को समझने की कोशिश करना, और यहाँ इसको 1 मानते हुए लिखना, इसलिए फ्रॉम 1 हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 से, महाराज जी, ठीक है, महाराज जी मत लिखना, समीकरण 1 से fx बराबर x के पावर 4 प्लस 1/x का क्यूब और माइनस 129/8। देखो बाबू ये क्वेश्चन में जो बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा, देखो c का वैल्यू निकालनी है कि नहीं, यानी कि यही इसका आंसर है। इसकी ज़्यादा खिंचाई नहीं करेंगे, इस पर फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा फिर बता दूंगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ को ज़्यादा खींच दिया जाएगा ना तो वो तकलीफ़ हो जाता है। ठीक है, देखो समझा भी रहे हैं आपको, ज़्यादा समझा देंगे तो ओवर हो जाएगा, ओवर हो जाएगा ना तो तुमको मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो 22 तक हमने करा दिया। एक तरह से देखा जाए तो मैंने ये पूरा एक्सरसाइज ये आने वाले इस 3 लेक्चर में मैंने करा दिया, बट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब उन पर बात करते हैं हम लोग, इन शेष बचे हुए क्वेश्चंस पर। थोड़ा सा समय देना सब, देखो लिखो। ठीक है, 34 मिनट का वीडियो हो चुका है, मैं 45 मिनट तक इसको लेकर जाऊंगा, उसके बाद जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ अपनापन, अपना प्यार, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए, विश्वास कीजिए
वर्ल्ड वार 3 जीत जाएंगे। इंटीग्रेशन पर झंडा गाड़ देंगे, हम गाड़ेंगे, आप गाड़ेंगे, हम सब मिलकर गाड़ेंगे और हिमालय पर चढ़ाई कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं हटा रहा हूँ, आशा करते हैं आप 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। अब देखिए बच्चा पार्टी, मैं आपको आज कुछ टेक्निक्स बताऊंगा और जो टेक्निक्स आज बता रहा हूँ ना, आने वाले समय में मैं उसको डिटेल में भी बताऊंगा। आप बस मुझ पे अपना विश्वास और प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोग, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सपोर्ट करते रहिए, एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब देखिए बात पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, अभी 5-7 मिनट चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट है। आप सोच रहे होगे कोई कोई बच्चा, सर इतना पढ़ाए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 6 काहे छोड़ दिए, सोच रहे होगे। हम एकदम मानते हैं, सोचोगे। देखो भाई, हम तुमको बताए हुए हैं कि हम हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, लेकिन जवाब हम इस तरीके से देंगे कि तुमको भी मज़ा आए। ये ना कि सर पढ़ा दिए मज़े नहीं आया, समझ में आएगा, ये विकास कुमार की गारंटी है। अब देखो, आज समझो, मेरी बात समझना। मान लो कि i बराबर इंटीग्रेशन है और e के पावर x है और dx है, तो कहोगे सर ये तो फॉर्मूले है, एक आंसर लिख दो। मैंने भोजपुरी में बोल रहे हैं, e के पावर x प्लस c। हम कहेंगे वाह बेहतरीन, दिल गदगद हो गया। लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा चेंजिंग आएगा, बात समझना। अब मान लो है आ गया i e के पावर 2x और dx और ना MSc वो अभी ना जुटी, बस इतना। अब तुम कहोगे कि सर अभी तो 2-3 गो लेक्चर देखे हैं, अभी मैंने उतना नहीं बुझा रहा है। अब देखो मैं तुमको स्पीड देता हूँ, स्पीड, ऐसा स्पीड दूंगा ना, साफ गाड़ी फटाक दे भागेगा। देखो मेरी बात समझना, जब तुमको इंटीग्रेशन e के पावर 2x आ जाए तो सीधा लिखना कि e के पावर 2x से होगा, अब प्लस c होगा, हाई एक्सवा में 2 से गुना बा तो नीचवा भाग लगा देगा, कंप्लीट। अब तुम कहोगे कि कैसे हुआ, इसका जवाब मिलेगा जब हम लोग 7.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब। अभी जवाब देंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस में हो जाओगे, मज़ा नहीं आएगा। बस अभी जितना समझा रहे उतना समझने की कोशिश करो, प्लीज़ समझो। अब देखो, अगर मान लो यही क्वेश्चन तुमको रहता कि i बराबर e के पावर इंटीग्रेशन 3x dx, तो कहोगे e के पावर 3x हो अब बट्टा 3 अब प्लस c। कहोगे वाह जबरदस्त सर, धीरे धीरे समझाते हैं लेकिन मज़ा आता है। अब देखो एक और क्वेश्चन कराते हैं। मान लो तुमको दिया हुआ है i बराबर e के पावर 5x और dx, कहोगे अब क्या खेला रहे हैं, एगो यहाँ खेले यहाँ एगो खेले। अब एक तो हम हे तरह चुटकी में मसल देंगे, e के पावर 5x बटा 5 प्लस c। कहोगे मज़ा आ जाता है, मज़ा आ जाता है, आता है ना मज़ा, कि दिक्कत है, तकलीफ़ है, नहीं है, कभी तकलीफ़ नहीं होगा, समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। इसी लगे हाथ तो एक बात बता के लेकिन आगे बढ़ाएंगे ना, उसको समझा देते हैं तुम लोग को। देखो e के पावर x है तो वो बन जाएगा, e के पावर 2x है तो वो बन गया, e के पावर 3x है तो वो बन गया, e के पावर 5x है तो वो बन गया। लेकिन कभी तुमको, अगर इस बात को यहीं पर रोकेंगे, इसको नहीं पढ़ाएंगे आज, अगर कभी तुमको इंटीग्रेशन ऐसे e के पावर x स्क्वायर आ गया और dx, तो इस सब का इंटीग्रेशन थोड़ा अलग तरीके से बनता है और फिलहाल देखा जाए तो इसका बनाना बहुत टफ है। बस मैं ये बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर इस तरफ समझो, अभी किस वैरायटी को तुम समझ रहे हो। इंटीग्रेशन एक अलग सा टॉपिक है, इसको धीरे धीरे मना के पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को फिलहाल आप नहीं छुओगे, अभी 3 लेक्चर में, आगे जब लेक्चर आएंगे तो उस समय इस तरह के क्वेश्चन को छुआ जाएगा। फिलहाल इसको क्रॉस कर देना। फिलहाल मेरी बात समझना, e के पावर 2x, e के पावर 3, e के पावर 10x हो जाए, बस यहाँ मिटका दिया हमने। i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 10x dx, तो कहना अच्छा e के पावर 10x बटा 10 प्लस c, ये ऐसे बन जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। समझ में आ रहा है ना कि दिक्कत है।
आएगा समझ में। इस तरह से हम तुमको एक और क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, नोट करते रहना, लिख लो, 1 मिनट का समय दे देते हैं। पाँच मिनट और ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो भाई, अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो समझ लो, मान लो क्वेश्चन नंबर ये 6 जो है, इसको कैसे बनाया जाए। I बराबर इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x प्लस 1 और dx, ऐसा ही ना है कुछ। तुम लोग को भी अनुभव हो गया होगा, 10वां 11वां 12वां पढ़े हो कि NCERT क्वेश्चन तो दे देता है, लेकिन एक अच्छे से अरेंज करके नहीं देता है, इसलिए समझने की कोशिश करना। इसको लिखोगे 4 इंटीग्रेशन e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। इसका जब आंसर निकालोगे आएगा 4 e के पावर 3x बट्टा 3 प्लस इसका आएगा x प्लस c। कुल मिला के आंसर क्या लिखोगे, 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c। बच्चा पार्टी, आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, बढ़िया लगा होगा। अब मैं आज के लेक्चर को यहीं रोकूंगा। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इंस्पेक्शन मेथड या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन बनाया जाएगा। हम मानते हैं कि क्वेश्चन लेट से बता रहे हैं, लेकिन बात यही है कि आप सबों की समझ को बढ़ाना है। मुझे कोई कंपटीशन में अभी नहीं दौड़ना है, मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, और फाउंडेशन की पढ़ाई अच्छे तरीके से होती है, कोई दौड़ धूप नहीं। अगर फाउंडेशन आप अच्छे से कवर कर देते हो तो इस पर बड़ा से बड़ा मंजिल खड़ा कर सकते हैं, 10 मंजिल 20 मंजिल। अब बड़ा से बड़ा आने वाले फ्यूचर में इंजीनियर बन सकते हैं या उस टाइप के कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल फाउंडेशन विकास सर के साथ पढ़ते रहेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। आज का अगर इस आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आगे के लेक्चर में 1 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा और फिर एक्सरसाइज 2-3 भी, मतलब ये 7.23 भी समझाऊंगा। सभी को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आप सोचते हैं कि टाइम नहीं लगेगा तो टाइम लगेगा। देखिए, एक एक्सरसाइज अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और 3 लेक्चर लग चुके हैं, लगभग अब 3 घंटा पढ़ चुके हैं। तो इससे अनुभव लगा लीजिए कि इसके एक्सरसाइज थोड़ा बड़े बड़े हैं, मज़ा आएगा। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा होगा या अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों को बताएं। ये जो इंटीग्रेशन कोर्स है 1 जून 2021 से लेकर के 30 जून 2021 के बीच 30 दिनों का कोर्स लॉन्च किया गया है, और प्रयास किया जाएगा कि 30 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं कंप्लीट होता है तो एक्स्ट्रा क्लासेस करा करके अलग टाइम में वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रयास किया जाएगा कि आप लोग का कोर्स बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाए। लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी तो यूट्यूब के थ्रू ही आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा। 30 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।